मैं नीतू मिश्रा वार्ड नंबर 41 से पार्षद हूँ। जिस तरह से जो क्षेत्रवासी हैं यहाँ के ये अपना जो नरसिंहपुरा के लिए ये जो रास्ता जाता है कोली बस्ती के इधर की तरफ, इधर सीवरेज का कार्य करा था। मैं आपको पहले बताना चाहूँगी कि सबसे पहले तो हमने ही ये सीवरेज का कार्य कराने के लिए और उसके बाद जो क्षतिग्रस्त सड़कें होती हैं उसके लिए हमने कलेक्टर साहब को पहले ही लेटर लिख चुके हैं, जिसकी तारीख है 18/7/2023। ठीक है, अभी 24 चल रहा है। तो हम लगातार इन सब चीज़ों के बारे में सभी को अवगत कराते रहते हैं। जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं उन सभी को अवगत कराते रहते हैं। और जिस तरह से ठेकेदारों ने अपनी मनमानी करते हुए डीएलबी के आदेश थे कि नए कार्य नहीं किए जाएं बारिश के अंदर, जबकि बारिश शुरू होने से पहले ही मैंने आयुक्त महोदय को और कलेक्टर साहब को भी लेटर लिख करके ये अवगत कराया था कि जो भी हमारे इधर जो हमारे क्षेत्र के अंदर जॉन्सगंज के अंदर जितने भी सीवरेज के कार्य हो रहे हैं तो वो सब नए कार्य ना हो जब तक बारिश हो रही है, और जितने भी पुराने कार्य हो रहे हैं उन सबको दुरुस्तीकरण भी साथ के साथ हुआ जाए, समतलीकरण भी करते जाए जहां पर भी सीवरेज का कार्य हो रहा है। लेकिन इस तरह से कोई भी कार्य नहीं किया गया, जिसके कारण क्षेत्रवासी और हमारे पास ही एक स्कूल भी है, 2 स्कूल है, देवनारायण स्कूल और चाणक्य स्कूल। बच्चे भी रोज आते जाते हैं और सारे क्षेत्रवासी जो हैं घनी बस्ती है यहाँ पर, वो सभी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इन्हीं चीज़ों से आए दिन सब दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, बच्चे गिर जाते हैं। और जिस तरह से आप देख रहे हैं गड्ढों में पानी भर गया है क्योंकि समतलीकरण कार्य नहीं किया गया है ठेकेदारों के द्वारा, जो कि भाग गए, उनका कोई अता पता नहीं है, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। उससे हमारे क्षेत्रवासी परेशान हो रहे हैं। अब बारिश में जो गड्ढों में पानी भरेगा ये सड़ेगा, उससे मक्खी मच्छर होंगे तो उससे डेंगू के भी खतरे बढ़ जाएंगे। तो हमारे क्षेत्रवासी बहुत ज़्यादा परेशान है और मैं उन सभी माता बहनों और हमारे सभी भाइयों के लिए आप सभी से अपील करती हूँ कि इस कार्य को जल्दी से जल्दी कराया जाए। और ये किसको फ़ायदा पहुँचाने के लिए या किसको नुकसान पहुँचाने के लिए, नुकसान तो हमारी जनता ही भोग रही है और हम जनता के साथ खड़े हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी इन सड़कों को दुरुस्त किया जाए और आम जनता को राहत दी जाए। अगर नहीं होता है तो फिर क्या करते? नहीं होगा तो जो हमारी जनता कहेगी हम उनके साथ खड़े हैं, हर संभव प्रयास करेंगे आगे से आगे और प्रशासन की आंखों को खोलेंगे कि हमारी जनता, और हम चाहेंगे, हम ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि इस अजमेर क्षेत्र के अंदर मुझे मानचित्र के अंदर ये बता दिया जाए कि जॉन्सगंज आता है कि नहीं आता है, कि हमारी समस्याओं का निराकरण होगा कि नहीं होगा। क्योंकि हम तो सिर्फ लेटर ही लिखते जा रहे हैं प्रशासन को, वो लोग कब इस तरफ ध्यान देंगे कि एक जॉन्सगंज भी क्षेत्र है, वहाँ के लोग भी जो मेन और मुख्य समस्याओं से ग्रसित हैं उनका समाधान कब होगा। मैं यही जवाब चाहती हूँ। परेशान हो रहे हैं। ये जो गड्ढे हैं, पानी भरा है तो बच्चे स्कूल जाते हैं तो कभी बच्चों के रिक्शा फंस जाता है, गिर जाते हैं तो बच्चे टाइम से स्कूल नहीं पहुंच पाते। हमारे आदमी लोग काम पे जाते तो हम भी टाइम से नहीं पहुंच पाते, हम खुद काम पे जाते। तो बस इतना ही कहूँगी उससे। नाम बताइए। रामेश्वरी।